अरे भैया बसेसर, तुम्हारा जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वाला फाइल था ना, उसका काम तो हो गया। तुमने मुझे सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स लाके दे दिए। कागज मैंने मस्त फाइल बना ली, तुम्हारी पर्सनल फाइल। ठीक है। अगला जो तुम्हारा काम होना है वो तुम्हारे बिजनेस की फाइल बनेगी, जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अच्छा भैया ठीक है। अब का उसके लिए अलग से मुझको डॉक्यूमेंट लाके देने पड़ेंगे तुम्हें? बशेशर, बिना डॉक्यूमेंट के तो कोई काम नहीं होगा। वो बैंक है भैया, इतनी आसानी से तुमको इतना बड़ा लोन नहीं देगा वो। ठीक है भैया, तुम बता दो फिर हम कौन कौन से कागज और लेकर आए। अगर हमारे पास होंगे तो हम पक्का लेकर आएंगे तुम्हारे पास। हम्म। अब देखो, सबसे पहली चीज बिजनेस की फाइल बनेगी तुम्हारी। तो बिजनेस की फाइल के अंदर सबसे पहला जो कागज लगेगा वो होगा तुम्हारा बिजनेस का प्लान, जो लिखित में होना चाहिए, और वो तुम लिख के दोगे हमें। बिजनेस का प्लान का मतलब क्या होता है? अरे भैया, तुम कहाँ बेचोगे, कहाँ बनाओगे, कहाँ बेचोगे, तुम्हारे कस्टमर कौन कौन होंगे, ये सब चीजें एक पन्ने पे लिख के लाओ। लेकिन भाई हमको तो लिखना ही नहीं आता इतना। चल कोई बात नहीं, वो तुम्हारे लिए हम लिख देंगे। एक पन्ने का प्लान बन जाएगा, वो हम बैंक में जाकर जमा करवाएंगे। ठीक है। ठीक है भैया। अगला जो तुम्हें कागज चाहिए होगा वो होगा कि तुम अपनी फैक्ट्री कहाँ लगाओगे। जमीन, या तो जमीन तुम्हारी हो, अपनी मालिक हो तुम, या तुम जमीन कहीं से लो रेंट पे। अच्छा भैया, अपनी होगी तो का, और रेंट पे लेंगे तो का? देखो, अगर जमीन अपनी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जमीन के रजिस्ट्री के पेपर लगेंगे, और उसके अलावा 60/12 का फॉर्म लगेगा। ये 7/12 का फॉर्म का होता है? भैया, 7/12 का फॉर्म का मतलब है फॉर्म नंबर 7, जिसमें यह लिखा होगा कि जमीन का मालिक तुम हो। और फॉर्म नंबर 12 के अंदर लिखा होगा कि जिस जमीन की तुम बात कर रहे हो, जहां पे तुम फैक्ट्री लगाओगे, उस जमीन पे कोई केस नहीं चल रहा कोर्ट का, और इसके अलावा उस जमीन के ऊपर पहले से ही कोई और लोन नहीं है। ओह, लेकिन वो 7/12 का जो फॉर्म है मुझे कहां से मिलेगा? वो तो हमारे पास है ही नहीं। अरे भैया, वो फॉर्म ऐसे नहीं मिलता, जाना पड़ेगा तुमको तहसील। अच्छा, तहसील से मिल जाएगा? और नहीं तो का। और अगर मान लो कि मेरे पास अपनी कोई जमीन नहीं है, रेंट पर लूंगा, तब क्या? रेंट पर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बैंक लोन देता है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। जो मालिक, जमीन का जो मालिक होगा, उसके साथ पहले ही 5 साल का रेंट का एग्रीमेंट है, वो कर लो, साइन कर लो, और उसकी एक कॉपी ला के हमको दे दो, हम जाके बैंक में जमा करवाएंगे। लेकिन मतलब 5 साल का रेंट एग्रीमेंट क्यों साइन करवाएं हम? अरे मेरी जान भैया, क्योंकि बैंक चाहता है कि वो एक ऐसे आदमी को लोन दें, पैसा दें बिजनेस करने के लिए, जिसका बिजनेस हाँ कुछ हद तक आपका स्टेबल तो लगे। 11 महीने का रेंट वाला काम मत करियो। अच्छा अच्छा ठीक है, हम 5 साल का रेंट का एग्रीमेंट साइन करके तुमको एक हाँ कॉपी ला के देंगे। शाबाश। और एक आइडिया और दे, अगर तुम ये जमीन लीज पर ले लो, तो फिर 20 साल की जान छूटेगी, तुम्हारी रेंट का चक्कर ही खत्म। लीज का मतलब वो जो हिंदी में उसे कहते हैं, आपका पगड़ी कहते हैं, वो कह रहे हो का? अरे हाँ, अंग्रेजी में उसको लीज कहते हैं। 20 साल तक के लिए जमीन तुम्हारी, बिजनेस स्टेबल। बैंक को विश्वास बनता है कि बंदा बंदा जहां पे फैक्ट्री लगाएगा, जमीन 20 साल तक कहीं नहीं जाएगी। अच्छा, अगर वो बंदा अगर हमको अपना जमीन लीज पर नहीं देगा तब? अरे भैया, तब उस केस के अंदर रेंट वाला काम होगा ना तुम्हारा। अच्छा ठीक है। इसके अलावा तुमको चाहिए होगा मशीन का कोटेशन, मतलब रेट लिस्ट। मशीन जो तुम्हारी होगी इस्तेमाल फैक्ट्री के अंदर। लेकिन फैक्ट्री के अंदर हम कौन सी मशीन यूज करने वाले? अरे भैया, बिस्किट कहाँ बनेगा? बिस्किट कौन बनाएगा? बिस्किट जो मशीन बनाएगी ना, क्या कहते हैं उसको ससुरा, बेकर बनाएगा, बेकर। अरे हाँ, वो तो हम भूल ही गए थे, वो तो मशीन भी आएगी। उसी के तो बारे में हम तुमसे बात कर रहे हैं। 3-4 मशीन बेचने वाले आप डीलरों से बात करो, और उनसे जो है मशीन का रेट लिस्ट मंगवाओ, उसी को बोलते हैं मशीन का कोटेशन प्राइस। लेकिन तुम क्या करोगे उसके साथ? अरे भैया, वो पूरा का पूरा जो लिस्ट, रेट लिस्ट तुम वहां से लाओगे, वो बैंक में जाकर जमा होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, वो भी करना पड़ेगा हमको। इसके लिए तो भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी हमें। तो भैया, बिना भाग दौड़ के तुम्हारा कोई काम नहीं होने वाला। चलो, हम ये भी करने को तैयार हैं यार। इसके अलावा तुमको चाहिए होगा एक्सपीरियंस का लेटर।
कि तुमको बिस्कुट का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं, क्योंकि अगर तुमको बिस्किट का एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर बैंक डाउट करता है कि कहीं ये हमारा पैसा डुबो ना दे, कहीं लॉस ना हो जाए, क्योंकि इसको तो आता ही नहीं है काम करना। अरे तो हम कहा कहेंगे बैंक को, बताओ तो सही। अब तुम पहले हमें ये बताओ कि इसके पहले तुमने कभी इस फील्ड में काम करा है, बिस्किट की फील्ड में काम करा है तुमने कभी? सुशील, तुमको तो पता है मैंने 5 साल पार्ले कंपनी में काम किया है बिस्कुट के सेक्शन में, हमको पता है कि बिस्कुट कैसे बनता है। अरे बस तो हो गया काम, उसका एक्सपीरियंस लेटर है तुम्हारे पास? अगर वो है तुम्हारा काम ऐसे हो जाएगा ऐसे। उसका तो लेटर हम बिल्कुल संभाल के रखे, रखा है हमारे पास। बस 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 वही चाहिए, वही लगा देंगे हम। भैया इसके अलावा क्या चाहिए? हम्म, फाइल का आखिरी पन्ना जिसमें तुम 2-3 लोगों से बात करो मार्केट के अंदर जाके कि वो तुम्हारा बिस्किट खरीदेंगे। मतलब पहले से ही अपने कस्टमरों को तय करो, ताकि बैंक को ये लगे कि हाँ भाई बिजनेस शुरू होते ही सेल्स इसकी स्टार्ट हो जाएंगी, सामान मार्केट में बिकेगा ही बिकेगा। अच्छा अच्छा, मतलब कस्टमर का हम पहले ही जुगाड़ कर लें, और अगर वो अपने मुंह से कह देंगे कि तुम्हारा बिस्किट हम हर महीने लेंगे तो काम हो जाएगा। अरे बस ये सर, कही गई बात कोई नहीं मानता, बैंक नहीं मानेगा, किसी ने बोला नहीं मानेगा, प्रूफ मांगता है। लिखवाओ, उन कस्टमरों से लिखवाओ कि वो हर महीने 500 किलो बिस्कुट तुम्हारा परचेज करेंगे ही करेंगे, खरीदेंगे खरीदेंगे। अच्छा, और अगर मान लो कि वो हमको ना लिख के दे तब का? तब तुम्हें ऐसे कस्टमर ढूंढने ही पड़ेंगे जो तुमको लिख के दे सके। अरे भैया ये तो बड़ा काम हो गया, अब धक्के खाने पड़ेंगे जाके हमको मार्केट के अंदर, क्योंकि लोग लिख के नहीं देते भैया। लोग तो कह देंगे मुंह से कि हम ले लेंगे, लेकिन लिखा हुआ काम तो पक्का होता है। फिर कागज चाहिए होता है, बस उसके लिए कह रहे हैं 2-3 लोगों से जो है लिखवा लो कि वो तुम्हारा बिस्किट हर महीने परचेज करेंगे ही करेंगे। चलो ठीक है, ये भी करने को तैयार है। और क्या चाहिए इसके अलावा? अभी तो तुम फिलहाल ये सारे के सारे कागज लेकर आओ, ठीक है? बाकी का काम हम देखते हैं आगे। जब तक पूरा काम, पूरी फाइल नहीं बनेगी तुम्हारी, हम बैंक जा नहीं सकते, ये बात ध्यान रखना। अच्छा ठीक है भाई, तो तूने कागज बताए, इन सबका जुगाड़ करते हैं, कल आके मिलते हैं तुमसे। ठीक है।